अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तानी रेलवे मुसाफिरों के सफ़र की सहूलत के लिए वक्तन फ़वक्तन तरक्याती काम करता रहता है। इसकी वजह से कई बार रेलवे को ट्रेनों को मनसूख करना पड़ता है या ट्रेनों का रूट तब्दील करना पड़ता है। रेलवे मनसूख शुदा ट्रेनों के बारे में पेशगी इत्तला देता है ताकि मुसाफिरों को ट्रेन की मनसूखी या रूट में तब्दीली की वजह से किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। रेलवे ने आज यानी 17 जुलाई को कुल 205 ट्रेनें मनसूख कर दी है। इन ट्रेनों में मुसाफिर, मालगाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। हिंदुस्तानी रेलवे के नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम की सरकारी वेबसाइट पर आज सुबह 9 बजे तक के अपडेट के मुताबिक 205 ट्रेनें मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दी गई। मनसूख शुदा ट्रेनों को इस फहरिस्त में उत्तर प्रदेश, हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ रूट्स पर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मनसूख की गई ट्रेनें शामिल हैं। सरकारी वेबसाइट inquiry.indianrailway.gov.in पर ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक 14 ट्रेनों को 17 जुलाई की सुबह 9 बजे तक रीशेड्यूल किया गया है, जबकि 6 ट्रेनों के रूट्स का रुख मोड़ दिया गया है। ऐसे में मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो ट्रेन में सफ़र करने के लिए घर से निकलने से पहले मनसूख शुदा ट्रेनों की फहरिस्त चेक कर लें। उत्तर प्रदेश के दारुल लखनऊ के लूलो मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर तनाज़ा मुसलसिल बढ़ता जा रहा है। कमिश्नर पुलिस लखनऊ ने इस मामले में कार्रवाई की है। लूलो मॉल तनाज़े में गोल्फ सिटी के मुकामी SHO को चार्ज से हटाकर पुलिस लाइंस भेज दिया गया है। लखनऊ के CP DK ठाकुर ने अजय प्रताप सिंह को स्टेशन इंचार्ज के ओहदे से हटा दिया। शैलेंद्र गिरी को नया SHO बनाया गया है। इसके अलावा DCP साउथ जोन गोपाल चौधरी का तबादला कर दिया गया है। इसे DCP क्राइम के पास भेज दिया गया है। अब सुभाष चंद्र शाखिया लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के जुनूबी जोन के नए DCP होंगे। मॉल के अंदर जारी झगड़े और वायरल होने वाले वीडियोस की वजह से पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मॉल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़े जाने का वीडियो सामने आने के बाद कमिश्नर पुलिस लखनऊ ने कार्रवाई की है। कुछ नौजवानों ने सिक्योरिटी के निजाम को चकमा देते हुए अंदर हनुमान चालीसा का विर्द किया था। इंडिगो की शारजा से हैदराबाद प्रवास को तकनीकी खराबी के बाद कराची पाकिस्तान में आज लैंड करना पड़ा। जब तैयारे के पायलट को तकनीकी खराबी का इल्म हुआ तो इसने एहतियात के तौर पर परवास का रुख कराची पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया, जिसके बाद इन्हें कराची एयरपोर्ट पर उतारा गया। वहां तैयारे की तहकीकात की जा रही है। तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर महफूज हैं। इंडिगो एयरलाइन एक और तैयारा कराची भेजने का मंसूबा बना रही है ताकि मुसाफिरों को जहाज़ में लाया जा सके। एयरलाइन के जारी करदा बयान के मुताबिक शारजा से तेलंगाना के दारुल हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की परवास 6E1406 का रुख कराची की तरफ मोड़ दिया गया। आज इतवार की सुबह पायलट ने कुछ खराबी देखी, ज़रूरी तरीक़ेकार पर अमल किया गया और एहतियाती तदाबीर के तौर पर तैयारे का रुख कराची की तरफ मोड़ दिया गया। मुसाफिरों को हैदराबाद लाने के लिए एक इजाफी तैयारा कराची भेजा जा रहा है। 72 साबिक सरकारी ब्यूरोक्रेट्स ने अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल को खत लिखा है। इसमें उन्होंने आज़ादी का हक इस्तेमाल करने वाले लोगों की तहकीकात करने को कहा है। इसमें उन्होंने कहा कि आप हुकूमत को मशवरा दे के वो पुलिस अफसरान को हिदायत जारी करें कि वो ऐसे शहरियों के खिलाफ किसी भी किस्म के वॉच हंट को रोकें जो आज़ादी राय का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही इस बात को यकीनी बनाएं कि आइंदा कोई बेबुनियाद मुकदमा दर्ज न किया जाए। इस खत में साबिक ब्यूरोक्रेट्स ने ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर की ज़ाती शहरी आज़ादियों की मुसलसिल खिलाफ वर्जियों पर रोशनी डाली। साबिक ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि कानून के सामने मसावत के आईनी उसूल के हामियों के तौर पर नुपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर के दरमियान बज़ाहिर इम्तियाजी सलूक देखना बहुत परेशान कुन है। साबिक ब्यूरोक्रेट्स ने यह खत 15 जुलाई को लिखा था। इसे आज आम किया गया है। खत में उन्होंने लिखा कि हम आपसे अपील करते हैं कि आप हुकूमत को मशवरा दें कि वो पुलिस अफसरान को हिदायत जारी करें कि वो अपने आज़ादी राय का हक इस्तेमाल करने वाले शहरियों के खिलाफ किसी भी किस्म के वॉच हंट को रोके और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुस्तकबिल में कोई बेबुनियाद मुकदमा दर्ज ना किया जाए। बीजेपी पार्टी के साबिक तर्जुमान नवीन जिंदाल, जिन्हें पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा तबसरे के बाद बीजेपी से निकाल दिया गया था, उन्होंने एक बार फिर दिल्ली पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। जिंदाल ने कहा कि इनका खानदान खतरे में है। मुकामी पुलिस पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि स्टेशन इंचार्ज आते हैं और फ़ोटो क्लिक करने के बाद चले जाते हैं। जब इनसे सिक्योरिटी बढ़ाने को कहा गया तो वो जवाब देते हैं कि अमले की कमी है। इसके साथ ही जिंदाल ने बताया कि इनके घर के बाहर तैनात पुलिस PCR के शीशे तोड़ दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टैग करते हुए नवीन जिंदाल ने इतवार को ट्वीट किया, मेरे ख़ानदान की जान को इस्लामी जिहादियों से ख़तरा है। मैंने एक महीने में कई बार सबूत के साथ दिल्ली पुलिस को तहरीरी तौर पर लिख कर दिया है। मेरी रिहाइशगाह पर एक PCR है जिस पर एक कांस्टेबल तैनात है। रात को जिहादियों ने PCR के शीशे तोड़कर पैगाम दिया है। लक्ष्मीनगर थाना इंचार्ज अक्सर अपने साथ 3-4 पुलिस वालों को लाते हैं और फ़ोटो क्लिक करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। मैंने बताया तो उसने कहा कि थाने में स्टाफ की कमी है।
गवर्नर मगरबी बंगाल जगदीप धनखड़ नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार रहेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद यह ऐलान किया। जगदीप धनखड़ मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ कश्मकश में शामिल रहे हैं। यूनिवर्सिटियों के मसाइल से लेकर सियासी तशद्दुद तक कई मौज़ूआत पर मुतअद्दिद मरतबा जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के दरमियान रंजिशें देखी गई। जगदीप धनखड़ के नाम के ऐलान के साथ ही नायब सदारती उम्मीदवार के बारे में ख्यासारियां खत्म हो गई हैं। इमकानी उम्मीदवारों की हैसियत से कई नाम लिए जा रहे थे, जिनमें आरिफ मोहम्मद खान और मुख्तार अब्बास नकवी के नाम भी शामिल थे। पार्लिमानी पैनल ने इनके नाम को खतियत दी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, मरकजी वजीर अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और दीगर शामिल थे। जगदीप धनखड़ ज़ायदस 3 दहों से अवामी जिंदगी में सरगर्म हैं। झारखंड के बाद स्कूलों में हफ्तावारी तातील इतवार से बदलकर जुम्मे को कर देने पर बड़े तनाज़े के दरमियान राजस्थान के कोटा में ऐसा ही वाक़या पेश आया, जहां माँ बाप का इल्ज़ाम है कि वो दुव्वम जमात की एक किताब में एक मखसूस फ़िरक़े से मुतालिक अल्फाज हैं जिनसे बच्चों की बढ़ोतरी मुतासिर हो सकती है। कई वालिदैन ने शिकायत की है कि यह किताब बेशतर गैर मुस्लिम तलबा को पढ़ाई जा रही है। किताब में शानू, सानिया, शीरीन, आमिर और नसीम जैसे बाज नाम कहानी के किरदारों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अब्बू अम्मी का आम हवाला भी दिया गया है। एक खानगी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप की शिकायत है कि इनके बच्चे घर में अब्बू अम्मी कहने लगे हैं और खाने के लिए बिरयानी मांग रहे हैं। गुलमोहन नामी ये किताब हैदराबाद के एक नाशर ने शाये की है और इसे CBSE बोर्ड ने दुव्वम जमात के तलबा के लिए जारी किया है। माँ बाप ने बजरंग दल और VHP के मुकामी कायदीन से शिकायत की, जिन्होंने रियासती महकमा तालीम से शिकायत की। बाज़ माँ बाप का इल्ज़ाम है कि यह किताब स्कूली तालीम को इस्लामी रंग देने की कोशिश है। CBSE की जारी करदा इस किताब में 113 सफ़ात हैं और इसकी कीमत 352 रुपये है। एकनाथ शिंदे ज़ेर क़यादत महाराष्ट्र हुकूमत ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव रखने को काबीनी मंजूरी दे दी है। साबिक़ा महाविकास अघाड़ी हुकूमत के आखिरी काबीनी इजलास में यह फैसला किया गया था, जिस पर मौजूदा वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अमल किया है। कांग्रेस के खदावर लीडर मरहूम अहमद पटेल के खिलाफ खुसूसी तफ्तीशी टीम के इल्जामात पर इनकी बेटी ने कहा है कि इनका नाम इंतकाल के बाद भी सियासी साजिश के लिए मायने रखता है। मुमताज़ पटेल ने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतनी बड़ी मुबैना साजिश रचने के बाद इनके वालिद पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया, जो कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे। अहमद पटेल की बेटी मुमताज़ पटेल ने ट्वीट किया कि मैं समझती हूँ कि अहमद पटेल का नाम आज भी हस्ब इख्तिलाफ को बदनाम करने और सियासी साजिशों के लिए इस्तेमाल करने के लिए मायने रखता है। यूपीए हुकूमत के दौरान तीस्ता सेटलवाद को अवार्ड क्यों नहीं दिया गया और इन्हें राज्यसभा की रुकन क्यों नहीं बनाया गया, और इसके अलावा मरकजी हुकूमत ने 2020 तक मेरे वालिद पर इतनी बड़ी साजिश रचने के लिए मुकदमा क्यों नहीं चलाया। इससे कबल कांग्रेस पार्टी ने भी अहमद पटेल पर आयद किए जा रहे इल्जामात की सख्ती से तरदीद की। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि यह वज़ीर-ए-आज़म की मुनज़्ज़म हिकमत अमली का हिस्सा है कि वो 2002 में हुए फ़िरक़ेवाराना क़त्ल-ए-आम के लिए गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर किसी भी जिम्मेदारी से खुद को बरी कर दे। सऊदी अरब के वली-ए-अहद और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का इनेकाद एक ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि दुनिया को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। आलमी मईशत का इस्तेकाम तेल की कीमतों में इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है। तेल की कीमतों में इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए तरसील को बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। इन ख्यालात का इज़हार शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जिद्दा कॉन्फ्रेंस बराए अमन व तरक्की से अपने इफ्तिताई इजलास से खिताब में कहा, जिसमें सऊदी अरब और अमेरिका के अलावा खलीजी व अरब ममालिक के सरबराहान शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर जो बाइडन भी शरीक है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक वली-ए-अहद ने कहा कि जिद्दा कॉन्फ्रेंस बराए अमन व तरक्की इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि तेल मंडी में इस्तेकाम लाने के लिए सऊदी अरब ने इससे पहले ही अपनी पैदावार को 13 मिलियन बैरल तक लाने का ऐलान कर रखा है। तेलंगाना के वज़ीर आला व सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने आज पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी है कि वो पीर 18 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में तेलंगाना के साथ मरकजी हुकूमत के इख्तियार करदा मुखासिमाना रवैये की शदीद मुखालिफत करते हुए आवाज़ उठाई। उन्होंने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को इस बात का मशवरा दिया कि वो लोकसभा और राज्यसभा में हम ख्याल जमातों के अरकान के साथ मिलकर मरकज़ की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। प्रगति भवन में TRS पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें TRS के अरकान लोकसभा और राज्यसभा ने शिरकत की। इस इजलास में पार्लियामेंट इजलास के दौरान इख्तियार किए जाने वाले मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इस इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों की वजह से मुल्क में तमाम शोबों की तरक्की रुक गई है। ऐसे हालात में तेलंगाना के सुपूत की हैसियत से, जिम्मेदार शहरी की हैसियत से मरकज़ की BJP हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
तेलंगाना के जिला भद्राद्री कुत्तागुड़म में राहत और बाजाबातकारी के ऑपरेशन तेजी के साथ जारी है, जबकि दरियाई गोदावरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भद्राचलम टाउन और अतराफ एकनाफ के तकरीबन 200 मुआवजात ज़ेर आब आ गए हैं और इनका सड़क से राब्ता मुनक़ता हो गया। तकरीबन 30 साल बाद दरिया में सैलाबी सतह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। पहले ही तकरीबन 20,000 अफराद को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जा चुका है। पानी की आमद का सिलसिला जारी रहने के बाद भद्राचलम डैम पर गोदावरी में आबी सतह 70.50 फीट तक पहुंच गई है। जिला कलेक्टर डी अनुदीप ने बताया कि दरियाई गोदावरी से 24,18,755 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। रियासती वजीर अखिलेती बहबूद के ईश्वर की जानिब से माह मुहर्रम और बीबी के अलम के जुलूस के इंतजामात के सिलसिले में एक जायजा इजलास तलब किया गया। इस इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, कमिश्नर पुलिस CV आनंद, हुकूमत के मुशीर बराए अखिलेती बहबूद AK खान, डायरेक्टर अखिलेती बहबूद शाहनवाज कासिम, IPS के अलावा मजलिस के अरकान मुक़न्नना अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान, अमीनुल हसन जाफरी, रियाजुल हसन आफंडी, कॉरपोरेटर्स और मौलाना निसार हुसैन हैदर आका, रुकन वक्फ बोर्ड व सदर शिया उलमा व दीगर ने शिरकत की। वज़ीर अखिलेती बहबूद ने पुलिस, बल्दी और दूसरे महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी कि हर साल जिस तरह मुहर्रम के इंतजाम किए जाते हैं, इस साल भी इंतजाम किए जाए। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है। चीफ मिनिस्टर की जानिब से तमाम मज़ाहिब के त्यौहारों के दौरान खुसूसी इक़दाम करने की हिदायत रहती है। रियासत में तमाम तबक़ात की यकसां तरक्की के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। बारिश के मौसम के पेश नज़र सफाई और सड़कों की मरम्मत के अलावा बिलावक्फा पानी और बरक़ी की सरबराही की अहदेदारों को हिदायत दी गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से बारिश का सिलसिला रुकने के बाद सड़कों की मरम्मत के काम शुरू कर दिए गए हैं। LB नगर जोन में आज सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया। बल्दी अहदेदारों ने बताया कि मुसलसिल बारिश में सड़कों पर जो गड्ढे पड़ जाते हैं, इसकी मरम्मत करना मुश्किल होता है। जैसे ही बारिश का सिलसिला थम गया, सड़कों की मरम्मत के काम शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन पुराने शहर की सड़कों पर वैसे ही सूरत हाल है। नए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दिया की जानिब से काम शुरू किया गया, लेकिन पुराने शहर को फिर एक मरतबा नज़रअंदाज कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ के अवामी नुमाइंदों को इस तरफ तवज्जो देने के लिए वक्त ही नहीं है। अगर नए शहर के अवामी नुमाइंदों की तरह पुराने शहर के अवामी नुमाइंदे भी बल्दिया से अगर नुमाइंदगी करते हैं, तो यहाँ पर भी सड़क के काम फौरी तौर पर शुरू किए जा सकते थे। रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा कि उर्दू किसी एक मजहब की ज़बान नहीं है। इनका कहना था कि तेलंगाना में उर्दू हमारे दादा परदादाओं की ज़बान थी। हमारे बुजुर्ग उर्दू लिखते और पढ़ते थे और उर्दू में ही बातचीत करते थे। डंडगल के बहादुरपल्ली में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के इफ्तिताह के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि उर्दू एक मखसूस मजहब की ज़बान नहीं है, कुछ जानबूझकर इसे निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुकामी रुकन असेंबली की ख्वाहिश पर चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी करते हुए यहाँ उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज मंजूर करवाए गए हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल किसी बंदे पर रहम करना चाहे और इसे अपने इनामात से नवाजना चाहे तो इसके दिल में खिदमत खल्क़ का जज्बा पैदा कर देता है। बेबसों, बेकसों, कमज़ोरों, मजबूरों, मिस्किनों, गरीबों, यतीम व इसरों, बेवाओं और मुस्तहिक तलबा और तालिबात की मदद का इन्हें ज़रिया बना देता है। ऐसी शख्सियतें हमारे शहर हैदराबाद और रियासत में भी मौजूद है, जो बिना किसी रियाकारी के बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल ज़रूरतमंदों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। इन्हीं शख्सियतों में एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान और सेक्रेटरी फैज़-ए-आम ट्रस्ट इफ्तिखार हुसैन शामिल हैं। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने अपने फलाही, मिली व कौमी खिदमात को गैर मामूली वसअत दी है। वहीं जनाब इफ्तिखार हुसैन ने फैज़-ए-आम ट्रस्ट के ज़रिए ज़रूरतमंदों, गरीब और मुस्तहिक तलबा और तालिबात, इनके ख़ानदानों से लेकर माज़ूरीन को फैज़ पहुँचाया है। इन्हें इनके पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाने की कोशिश की है। इन ख्यालात का इज़हार मुमताज़ ख़ानूनदा और हमजह शख्सियत ग़ुलाम यज़दानी एडवोकेट ने जारी करदा अपने एक बयान में किया। इनका मज़ीद कहना था कि इदारे सियासत ने मिलत फंड के ज़रिए जिस तरह फलाही सरगर्मियों को मुल्क के कोने कोने में पहुँचाया है, जुनूब से लेकर शुमाल मशरक़ से लेकर मगरिब तक, बाल्फाज दीगर मुल्क के दूर दराज इलाक़ों में उन्होंने आफात समावी, सैलाब, जलजले और फ़िरक़ावाराना फसादात की तबाही के मुतासरीन की जो मदद की है, वो काबिल तक़लीद है। खुशी की बात यह है कि इस काम में सियासत मिल्लत फ़ंड को फैज़-ए-आम ट्रस्ट का भी भरपूर ताउन हासिल रहा। सिकंदराबाद के महाकाली मंदिर में आज इतवार और पीर को मुनक़्क़िद शुदनी 2 रोज़ा बोनाल त्यौहार की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने आज मंदिर का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। त्यौहार के दौरान तौक़्क़े है कि 8 लाख भक्त मंदिर आएंगे। CV आनंद ने एडिशनल कमिश्नर DS चौहान और ट्रैफिक शोबे के अहदेदारों के साथ कतारों के लिए बनाए गए लाइनों का मुआयना किया। उन्होंने ऑर्गेनाइजर से यहाँ मुनक़्क़िद शुदनी प्रोग्रामों रूट मैप का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि 6 के मुंजमलात 2 कतारें बोनम लाने वाले ख्वातीन के लिए मखसूस रहेंगी। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं।
और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।